दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एम प्रो 1.6 के मॉड्यूल रिपेयर का चौथा पार्ट लेके। तो अब हम इस मॉड्यूल में ट्रांजिस्टर बदलेंगे। इसमें जो ट्रांजिस्टर अभी लगे दिखाई दे रहे हैं ये ठीक हैं। तो जो ट्रांजिस्टर हमने निकाले हैं या निकाला गया है वही लगाना है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है TTA 1943। तो जो पहले एम्पलीफायर आते थे जैसे केब वगैरह के जो जिसमें ओरिजिनल ट्रांजिस्टर कंपनी वाले लगा के भेजते हैं तो उसमें 2SA लिखा होता है और इसका जो बॉडी होता है कलेक्टर वाला ये लालिमा लिए रहता है तांबे का प्योर। उसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा होता है पर वो आजकल मार्केट में मिलता भी नहीं है। जो मिलते हैं वो डुप्लीकेट टाइप के होते हैं। तो हालांकि ये अलग अलग दुकानों से मंगाया जाता है, कभी सही निकल जाते हैं कभी कुछ उतने सही नहीं निकलते। तो हमारे पास और ऑप्शन होता नहीं है, यही लगाते हैं। अभी आप इधर देखेंगे ये जो ट्रांजिस्टर पहले से लगा दिखाई दे रहा है ये अभी जो हमने लगाना है इसके बगल में ये 2SC है, ये है ओरिजिनल। तो ये भी ठीक ठाक चल जाता है गुजारे भर का। तो ये है TTC 5200 5200, ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसके बगल में आप देख रहे होंगे 2SC लगा है। तो ये होता है ओरिजिनल। कुछ लोग पूछते हैं हम कैसे पहचान करें। ये तोशिबा जापान लिखा है इस पर और यही इस पर भी लिखा है जो हम TTA लगा रहे हैं TTC। लेकिन दोनों में फ़र्क है, रेट का भी फ़र्क होगा। तो अब हम ट्रांजिस्टर के बाद एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है 2690, इसको लगाते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ट्रांजिस्टर जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो दो तरह के हैं, जिसमें एक में बाईं तरफ बेस होता है, एक में दाहिनी तरफ। तो इसको हम पलट के लगा देते हैं तो ये बिल्कुल सर्किट के हिसाब से आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसका नंबर हमने नीचे की तरफ रखा है। तो दोनों होता एक ही है पर मुझे लगता है अलग अलग कंपनी का कोई चक्कर होगा। कई बार इस यहाँ पर थोड़ा मेरा काम रुक जाता था क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था ट्रांजिस्टर सेम है, बाद में पता चला। तो इसको भी कर देते हैं सोल्डरिंग और जो हमने ट्रांजिस्टर लगाए हैं इनको भी ठीक से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार हमें कामयाबी मिले। मतलब या तो आप मॉड्यूल बदल दो फिर तो 100% हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब इस कंडीशन में मॉड्यूल हो जाते हैं तो 100 में 10 बार फेल भी हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं या लगाते ही ख़राब हो जाते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि चल जाए। ये IC हमने लगा दिया है इसके बेस पे 5534, ये दोनों IC 5534 है। नज़र दौड़ा लेते हैं कहीं कुछ और रह गया हो जिससे लगाना बाकी रह गया हो। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थोड़ा दिखने में दिक्कत हुई। आप देख रहे हैं ये यहाँ 2.2 ओम्स हमने बताया था, लेकिन ये रेड रेड ब्राउन है, जबकि होना चाहिए रेड रेड गोल्ड, तभी 2.2 ओम होता है। तो यहाँ मिस्टेक हुई है हमसे, लेकिन इसको सुधार लेते हैं। अभी हमने इसको 2.2 ओम लगा दिया है, हालांकि हमने बताया तो यही था। और जिस जिस डिब्बे में इसको रखा था उसमें रखने उठाने में ये भी उसी में मिक्स हो गया था, तो मैं पूरी तरह श्योर था कि वही लगाया है। तो अब इसको सप्लाई देकर चलाकर ऑन करके देख लेते हैं इसके जो वोल्टेज वगैरह हैं वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसको हम लगाएंगे सीरीज में और फिर देखेंगे कि क्या अगर ये चलता है तो फिर और आगे काम बढ़ाएंगे, नहीं तो अगर फिर धुआं देता है तो फिर और देखेंगे क्या रह गया है इसमें, कहाँ भी गलती रह गई है। तो अब रखते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दोस्तों उल्टा रखा है, लेकिन नंबर तो आप समझ ही जाएंगे इतना कि यहाँ पर कितना रीडिंग आ रहा है। तो सबसे पहले इसके बेस और कलेक्टर पे चेक कर लेते हैं। ये तो रीडिंग सही नहीं आ रही है,
वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। और ड्राइव चेक कर लेते हैं। अब ड्राइव भी प्रॉपर नहीं बता रहा है, तो कहीं अभी कोई चूक इसमें रह गई है। देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर अभी मिस्टेक है। वैल्यू हमने जो लगनी थी वही लगाया है, लेकिन हमें ड्राइव बोल्ट भी मिल नहीं रहा है सही से। ये घट बढ़ रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रिंट चला हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जोड़ के पहले सही करते हैं और फिर इसको लगाते हैं। जहाँ हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी और 2.2 ओम की, इसके बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा प्रिंट जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं। हाँ, ये इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, इस जले हुए प्रिंट को मिला दिया है। और कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसके कलेक्टर पे कि वो रेजिस्टेंस यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। तो ये सेंटर वाला है कलेक्टर और ये जुड़ गया है। अब ठीक है। तो अब मल्टीमीटर पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, और बारी बारी रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उन सबको चेक कर लेते हैं कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है। अभी हमने सप्लाई नहीं लगाया है। प्रिंट वगैरह चेक कर लें कि जो तार जहाँ को जा रही है वो पहुँच रही है कि नहीं, या कहीं कुछ शॉर्ट तो नहीं है। और ये जो 471, 472 ये लगे हैं, तो ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। 500 ओम के आसपास ठीक है। और ये मल्टीमीटर पलटेंगे लीड इसकी, तो ये भी उतना ही ठीक है। ये भी यहाँ पर 200 ओम्स के आसपास होना चाहिए। तो 200 ओम्स हमें मिल रहा है लगभग। यहाँ भी 200 ओम्स, तो 200 ओम यहाँ भी आ गया है। और इसी तरह ये 18, 37 और 47, 93 को भी चेक कर लेते हैं कहीं कोई पार्ट सभी शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं है। ये भी 500 ओम के आसपास बताया, तो ठीक है। इधर का जो कंटिन्यूटी है वो लगभग अब सही बताने लगा है। और अब इस बेस से यहाँ इस पॉइंट पे देख लेते हैं, यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कंटिन्यूटी अभी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि इसके नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं प्रिंट जला हुआ है अभी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ कोई तार लगा देते हैं और तार लगा के इसको ऐसे ही डायरेक्ट पहुंचा देते हैं वहाँ पर। इस ट्रांजिस्टर के बेस से एक तार लगा के और वहाँ रेजिस्टेंस पर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं पहले। ये वही रेड वायर है जो सफ़ेद तार हमने जो लगाया है, जिसकी जगह से निकाला था, छोटी पड़ गई थी, तो इसका यूज यहाँ कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस पे। बहुत जोड़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा, देखने में भी बहुत ख़राब लग रहा है। और चलो इसको चालू करना है कैसे भी। और अब कुछ प्रिंट और हैं जिनको चेक करना बाकी है। ये आईसी से 1.5 किलो ओम्स की जो रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ भी नहीं आ रहा है सही से। ये प्रिंट उस आईसी तक पहुँचता है, तो यहाँ भी कोई तार लगा देते हैं। ये 1.5 किलो ओम्स की जो रेजिस्टेंस लगाई थी, ये उसी का सिरा है और इसको लगाना है आईसी पे, जहाँ हमने 22 पीएफ लगाया है उसके नीचे वाले पिन पर। ऊपर वाला जो पिन लगाया है 22 पीएफ का, उसके नीचे वाले पे इसको लगा देना है।
तो यहाँ से एक प्रिंट यहाँ भी जाता है। तो जॉइंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो क्या होता है इसमें, लगा नहीं सही से, ये निकल गया है। एक बार फिर से इसको प्रयास करते हैं। तो अब लग चुका है। हाँ ठीक है। अब तो जितने प्रिंट हमें बाद में जले हुए मिले उनको भी लगा दिया है। और अब यहाँ पे एल्फी डाल के जो फेविक्विक आती है, फेविक्विक, इसको कर देते हैं फिक्स, जिससे ये हिलने डुलने का झंझट ना रह जाए कुछ देर के लिए। तो यहाँ जहाँ से हमने रेजिस्टेंस डाली है इसकी सुराख को इसी से भर देते हैं। और ये जो जली हुई प्लेट है इसको अच्छी तरीके से तर कर देते हैं इसी फेविक्विक से। तो ये मजबूती, अगर आपके पास इससे बेहतर विकल्प है कोई तो आप उसको आजमाएं। मैं फ़िलहाल तो यही यूज कर रहा हूँ इस टाइम। तो इसको अच्छी तरीके से गीला कर देते हैं फेविक्विक से, और इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाई थी 1.3 किलो ओम्स और 1.5 किलो ओम्स, वहाँ पर प्लेट बहुत ही जली हुई थी। तो इसको अच्छी तरीके से एल्फी भर देंगे तो फेविक्विक, तो ये हिलने डुलने का काम बंद हो जाएगा अच्छी तरीके से। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये ढीला है, पकड़ है इसकी, तो वहाँ पर इसको लगा दे रहे हैं। इसके हीट सिंक के पास भी लगा दिया थोड़ा सा। तो अब रखने उठाने में इधर उधर नहीं होगा ये। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हमने इस पे फेविक्विक डाल दिया अच्छी तरीके से, ये सूख जाए, और आखिरी पार्ट लेके मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।